मोती, एक छोटा सा बिल्ली, अपने परिवार को एक टेररिस्ट अटैक में खो चुका था। अब वो अकेला है, अपनी जिंदगी की जंग लड़ता हुआ। हर सुबह उसके लिए एक नया इम्तिहान है। घोड़ा गाड़ी खींचना, मजदूरी करना, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना। यह सब उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं, एक तरह का जुनून है जो उसे हर दिन थोड़ी और हिम्मत देता है। पर दिल के एक कोने में वो अकेलापन और उदासी का बोझ हमेशा साथ रहता है, जैसे कोई छुपा सा दर्द जो कभी बोलता नहीं, बस महसूस होता है। मोती का दिन शुरू होता है सड़कों पर, जहां लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। वो अपनी छोटी सी घोड़ा गाड़ी के साथ चलता है, लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कभी थकान उसे इतना घेर लेती है कि वो सोचता है, बस और कितना। पर फिर वो अपने आप को संभलता है, अपने छोटे से मकान में लौटता है, जहां एक पुरानी सी तस्वीर उसके परिवार की याद दिलाती है। वो तस्वीर उसका सहारा है और शायद उसका सबसे बड़ा दर्द भी। एक दिन मोती की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। सड़क के एक कोने पर एक लड़का अर्जुन उससे मिलता है। अर्जुन भी उसके जैसा ही है, अपनों को खो चुका, गरीब और जिंदगी से लड़ता हुआ। वो एक छोटे से दुकान पर काम करता है, जहां दिन भर लोगों के ऑर्डर्स लिखता है और सामान पैक करता है। दोनों के दाढ़ एक जैसे हैं और जब वो बात करते हैं तो लगता है जैसे दोनों एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं। अर्जुन कभी मोती के लिए दूध लेकर आता है, कभी उसकी गाड़ी का पंक्चर ठीक करता है। मोती भी उसके लिए छोटी छोटी चीजें करता है, जैसे उसके लिए अपने पास का खाना शेयर करना। यह छोटी छोटी बातें उनके बीच एक रिश्ता बनाती हैं, एक ऐसा बंधन जो दाढ़ में जन्मा पर दोस्ती से बड़ा। लेकिन मोती का दिल अब भी भारी है। वो सोचता है कि शायद यह दाढ़ उसका हमेशा का साथी बन चुका है। वो अर्जुन के साथ वक्त बिताता है, पर उसके अंदर का अकेलापन कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वो रात के अंधेरे में अपने मकान में बैठकर सोचता है, क्या मैं कभी इस दाढ़ से आगे बढ़ पाऊंगा। फिर एक दिन मोती की जिंदगी में एक नया शख्स आता है, रिया। रिया एक ऐसी लड़की है जो अपने रूप में एक नई उम्मीद सी लेकर आती है। वो भी जिंदगी के झंझटों से गुजरी है, अपने परिवार के खोने का दर्द झेला है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है जो मोती को अपने आप में खींच लेती है। रिया मोती से सड़क पर मिलती है जब मोती की गाड़ी का एक पहिया टूट जाता है। रिया, जो खुद एक छोटी सी दुकान चलाती है, मोती की मदद करती है और दोनों बात करने लगते हैं। रिया का अंदाज अलग है। वो मोती के दर्द को सुनती है, उसे हंसाती है और उसे एक नई रोशनी दिखाती है। रिया के साथ वक्त बिताते बिताते मोती को लगता है कि उसका दिल धीरे धीरे हल्का हो रहा है। रिया उसे अपने छोटे से दुकान पर बुलाती है, जहां वो दोनों मिलकर काम करते हैं, हंसतीन हैं और एक दूसरे के दर्द को शेयर करते हैं। रिया अपनी कहानी बताती है, कैसे उसने अपने परिवार के खोने के बाद खुद को संभाला, कैसे उसने अपने लिए एक छोटी सी दुनिया बनाई। यह सब सुनकर मोती को लगता है कि शायद वो भी अपने दर्द को एक नई शक्ति में बदल सकता है। अर्जुन और रिया दोनों मोती के लिए एक नए परिवार की तरह बन जाते हैं। अर्जुन का साथ उसे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां देता है और रिया का साथ उसे एक नई उम्मीद। मोती अब पहले से ज्यादा हिम्मत वाला बन जाता है। वो अब भी घोड़ा गाड़ी खींचता है, पर अब उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी होती है। वो अपने दर्द को अब एक कहानी की तरह देखता है, एक ऐसी कहानी जो उसे मजबूत बनाती है, जो उसे सिखाती है कि जिंदगी में दर्द के साथ साथ दोस्ती और प्यार भी होता है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब मोती अपने मकान में बैठा होता है, उसे एक पुरानी चिट्ठी मिलती है जो उसके परिवार के किसी दोस्त ने लिखी थी। चिट्ठी में एक ऐसा राज छुपा है जो मोती की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाता है। उसमें लिखा है कि उसके परिवार का एक सदस्य शायद अब भी जिंदा है, कहीं दूर, एक नई पहचान के साथ। मोती का दिल धड़क उठता है।
क्या वो अपने उस खोजे हुए परिवार के सदस्य को ढूंढ पाएगा? क्या अर्जुन और रिया उसकी इस नई खोज में उसका साथ देंगे? या ये चिट्ठी एक नए दाढ़ का दरवाजा खोलेगी? मोती अपने दाढ़ और उम्मीद के साथ एक नए सफर की शुरुआत करता है, जहां उसका दिल अब भी सवालों से भरा है, पर अब उसके पास दो दोस्त हैं जो उसका हाथ थमे हुए हैं। यह सफर कैसा होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।